हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी फॉर एग्जाम टारगेट पर। तो आज हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास में क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर बेल आइकन की घंटी बजा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ ज़्यादा समय ना लेते हुए और देखते हैं क्षेत्रीय राज्य पंजाब एवं मैसूर के मेन टॉपिक को। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। रणजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को सुकरचकिया मिसल के मुखिया महासिंह के घर हुआ था। महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेजों के बीच 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि हुई। उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीत लिया। महाराजा रणजीत सिंह ने 25 अप्रैल 1809 ईस्वी को अमृतसर की संधि की अंग्रेजों के साथ, जिसमें उसने 1818 ईस्वी में मुल्तान, 1819 ईस्वी में कश्मीर और 1834 ईस्वी में पेशावर को जीता। 1798 ईस्वी में जमान शाह ने पंजाब पर आक्रमण किया और जब वो वापस जा रहा था तो उसकी तोपें चिनाब नदी में गिर गईं। रणजीत सिंह ने उन्हें निकलवा कर वापस भिजवा दिया। उस सेवा के बदले जमान शाह ने उसे लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। 1799 में रणजीत सिंह ने लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। जमान शाह ने उन्हें राजा की उपाधि दी और लाहौर का अपना सूबेदार मान लिया। 1805 ईस्वी में रणजीत सिंह ने अमृतसर को भंगी मिसल से छीन लिया। तत्पश्चात पंजाब की राजनीतिक राजधानी लाहौर और धार्मिक राजधानी अमृतसर दोनों ही उसके अधीन आ गए। रणजीत सिंह एक योग्य शासक था। उन्होंने कहा था, ईश्वर की इच्छा थी कि मैं सब धर्मों को एक निगाह से देखूं, इसलिए उसने दूसरी आंख की रोशनी ले ली। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। अफगान अमीर शाह शुजा ने रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। 1839 ईस्वी में रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र खड़क सिंह सिंहासन पर बैठा। इसे अफीम खाने की आदत थी। रणजीत सिंह के शासनकाल के दौरान दो विरोधी दलों संधावालिया सरदार चैत सिंह, अतर सिंह, लहना सिंह तथा उनके भतीजे अजीत सिंह और डोगरा बंधुओं ध्यान सिंह, गुलाब सिंह और सुचेत सिंह की प्रतिद्वंदिता के कारण पंजाब में अराजकता फैल गई। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया। चिलियावाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को लड़ा गया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व लॉर्ड गफ ने किया तथा सिख सेना शेर सिंह के नेतृत्व में लड़ी। यह युद्ध अनिर्णित समाप्त हुआ था। इस युद्ध के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड डलहौजी थे। महाराजा दिलीप सिंह सिख साम्राज्य का अंतिम शासक था। उसने 1843 से 1849 ईस्वी तक शासन किया। इसने सिख धर्म छोड़कर ईसाई धर्म को अपनाया था। महाराजा दिलीप सिंह का निधन अक्टूबर 1893 में पेरिस, जो कि फ्रांस में है, हो गया था। इनकी अंत्येष्टि बंगाल में हुई थी। 1849 ईस्वी में द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेजों द्वारा पंजाब का विलय कर लिया गया तथा दिलीप सिंह को पेंशन देकर बाद में ब्रिटेन भेज दिया गया। पंजाब के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के बाद लॉर्ड डलहौजी ने 1849 ईस्वी में पंजाब पर शासन करने के लिए
3 लोगों की एक परिषद का गठन किया, जिसमें सर हेनरी लॉरेंस को अध्यक्ष तथा जॉन लॉरेंस और चार्ल्स ग्रेविल मार्शल को सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रथम आंग्ल-मैसूर युद्ध 1767 से 69 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ। इस दौरान अंग्रेज गवर्नर वेरेलेस्ट था। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। युद्ध 4 अप्रैल 1769 में मद्रास की संधि द्वारा समाप्त हुआ। जुलाई 1780 ईस्वी में हैदर अली ने कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया तथा कर्नल बेली के अधीन अंग्रेजी सेना को हराकर अरकाल्ट पर अधिकार कर लिया। इसी दौरान टीपू ने हेक्टर मुनरो की सेना को पोल्लीलूर नामक स्थान पर हरा दिया। 1781 में हैदर अली का सामना अंग्रेज जनरल आयरकुट से हुआ, जिसने पोर्टोनो नवंबर 1781 पोल्लीलूर तथा सोलिंगूर में हैदर अली को परास्त किया। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया एवं यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की और उसका सदस्य बना। साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उनकी सहायता प्राप्त करने के लिए ईरान, कुस्तुतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस को दूतमंडल भेजे और आधुनिक रीति पर दूतावासों की स्थापना की। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। तृतीय आंग्ल-मैसूर युद्ध 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 द्वारा हुआ। इस युद्ध में अंग्रेजों की ओर से कॉर्नवालिस तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। टीपू सुल्तान चतुर्थ आंग्ल-मैसूर युद्ध 1799 के दौरान अंग्रेजों से लड़ते हुए मारा गया। इसके कुल के सदस्यों को वेल्लोर में कैद कर लिया गया। इस युद्ध के समय अंग्रेजी सेना को वेलेस्ली और स्टुअर्ट ने अपना नेतृत्व प्रदान किया। मैसूर जीतने की खुशी में आयरलैंड की लॉर्ड समाज ने वेलेस्ली को मार्क्विस की उपाधि प्रदान की। युद्ध के बाद अंग्रेजों ने मैसूर की गद्दी पर पुनः अडयार वंश के एक बालक कृष्णराज को बिठा दिया तथा कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टनम को अपने राज्य में मिला लिया। बेगम समरू एक अति प्राचीन चर्च का निर्माण मेरठ के निकट सरधना में कराया था। इनके पति एक यूरोपीय वाल्टर हल्ट सराम्बे थे, जिन्होंने कई रियासतों के सैन्य सेवाएं प्रदान की थी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।